हाँ, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरक क्यों जीवन की तान, किट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। वो कह रही है, कवि कह रहे हैं, हे कोयल तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर क्यों उठे हैं, ऐसा लग रहा है तुम्हारा कुछ लुट गया है। यानी कि उसको उस कोयल के माध्यम से डर लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मैं तो इस कैद खाने में बंद हूँ और बाहर कुछ इस अंग्रेज़ों ने हमारे क्रांतिकारी लोगों पर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो कहीं ना कहीं उनको डर भी हो रही है, तो वो उसका अपने उस कोयल के सामने व्यक्त कर रहा है। फिर वो कह रहा है, तुम्हें तो मृदुल वैभव की रखवाल, तुम्हें तो ईश्वर ने अपार संपदा दी है, इतना मृदुल कंठ दिया है कि ये तो तुम्हारे का है, भगवान के दिया भगवान द्वारा दिया गया अपार संपदा का रक्षा का दायित्व तुमको सौंपा है, बहुत ही ज़्यादा तुम्हें इतना सुंदर स्वर दिया है। फिर वो कह रही, अब ये बताओ कि तुम जो है आधी रात को चीखी, इसका मतलब क्या है, आधी रात को चीखने का तुम्हारा क्या मतलब है। ठीक है, इस तरह से ऐसा लग रहा है मानो कि तुम जंगल में लगी आग को देख लिया, जैसे पशु पक्षी जब दावानल होता है जंगल में लगी आग, जब कोई जंगल में आग लगती है तो पशु पक्षी जो कितना तड़पते हैं, कितना वो चीखते हैं, कितना चिल्लाते हैं, तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद तुमने कहीं जंगल में आग लगती हुई देख ली है। फिर वो कह रही है कि ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी जंजीरों को देकर परेशान हो रही हो, मतलब अपने मन में उठ रहे सवालों को व्यक्त कर रहे, मतलब जो सवाल जो प्रश्न उनके मन में उठ रहे हैं, यानी उनको लग रहा है कि कोई क्रांतिकारी, ये कोयल जो किसी क्रांतिकारी के रूप में मेरे सम्मुख आ रही है और अपने विचारों को तब उन तक वो प्रकट कर रहे हैं जिस तरह से कि हमारे अपने साथ थी जो है उनके जो क्रांतिकारी, अगर उनको इस स्थिति में देखते कि भाई उन्होंने जो है उसको जंजीरों से जकड़ रखा है, यानी हथकड़ियों से जकड़ रखा है, तो उन पर क्या बीतती। तो ऐसे ही उस कोयल को भी वो अपने किसी क्रांतिकारी साथी का प्रतीक मानकर बोल रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी जंजीरों को देखकर परेशान हो रही है, जंजीर यानी कि जो हथकड़ियाँ थी। कवि बोल रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि जो तुम्हारी जो मन की स्थिति, वो कह रहा है ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी इस हथकड़ियों को देखकर परेशान हो रही हो। फिर कवि कह रहा है, ये मेरे लिए हथकड़ियाँ नहीं है, ये तो मेरे लिए क्या है, गहना है। क्यों? क्योंकि ये मैंने अपने देश की आज़ादी के लिए पहना है। ये हमारे ब्रिटिश यानी अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया गहना है जो कि क्रांतिकारियों को दिया जाता है। कोल्हू का चरक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने कान। और फिर वो बोल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि तुमने जो है मेरा जो ये मैं कोल्हू पर जो 24 घंटे में ये पीसता हूँ कोयले की तरह, तो ये ऐसा नहीं है। ये जो कोयले की जो चरक जो है उसको तो क्या है, मैं संगीत का धुन समझता हूँ, मतलब मेरे लिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर मैं अपने देश की आज़ादी के लिए ये सब झेल रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात नहीं है। को ये मेरे लिए क्या है, जीवन की तान है। ये जो है जो चरक चू यानी कोल्हू का जो आवाज़ आती है, कोल्हू की जो आवाज़ आती है, तो वो मेरे लिए क्या है, ध्वनि है, जीवन के संगीत की ध्वनि है, जिसमें मुझे आनंद आने लगा है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। फिर वो बोल रहा है कि जो हमें इस दंड स्वरूप कंकड़ पत्थर तोड़ पीट कर हमने दम पर आज़ादी का गीत अपने हाथों से ले, वो कह रहे हैं कि हमें जो जेल में क्या है, दंड स्वरूप हमें जो जेल में गिट्टी मतलब पत्थर जो होता है, हमें जो जेल में दंड स्वरूप जितने भी हैं कंकड़ पत्थर तोड़ पीट कर हमने अपने दम पर आज़ादी का गीत अपने हाथों से हम लिख रहे हैं, यानी अपने दम पर हम आज़ादी का गीत लिख रहे हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और वो बोल रहे हैं कि ये ब्रिटिश राज को हम एक दिन छिन्न भिन्न कर देंगे। इसकी जो अकड़ है, ब्रिटिश राज जो हम पर आज इन्होंने अकड़ दिखा रहे हैं, इसका जो है एक दिन मैं इसकी अकड़ जो है छिन्न भिन्न कर दूंगा। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही काली। और फिर वो कह रही है, हे कोकिल तू इस रात की निस्तब्ध यानी जो सुनसान रात है, इसको चीर कर तो अपना मधुर स्वर हमें सुनाने आई है। इसके पीछे तेरी मंशा क्या है, इसके पीछे तेरी स्थिति क्या कारण है। ठीक है, और वो बोल रही है कि अब मेरी समझ में आ रहा है कि तू जानती है कि दिन के समय घोर यातनाएं, पीड़ाएं, संघर्ष और कठोर परिश्रम
बिताना पड़ता है, यानी दिन भर जो है मैं इन सब में बहुत मुझे यातनाएं, बहुत पीड़ाएं, बहुत परिश्रम मुझे करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि इसीलिए तो आधी रात में चीख रही है। तो यानी कि वो अपने मन के द्वंद्व जो है किसी न किसी रूप में कवि कोयल को सम्मुख प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो और उसके बाद वो कह रहे हैं इस शांत, अब देखो, इस शांत अंधकार में इस शांत अंधकार समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों। कोकिल बोलो तो काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए लाली, इस काले संकट सागर पर को मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोले तो। अब वो कह रहा है कि इस समय, अभी आपको बोला कि ये बताओ कि तुम इस रात को क्यों अंधकार को भेद कर, यानी कि तुम अचानक इस निस्तब्धता भरी रजनी में, यानी रात को शांत रात्रि में इसलिए आई हो कि तुम्हें पता है कि दिन भर हम यातनाएं सहते हैं, इसलिए शायद तुम्हें विद्रोह के बीज बोने आई हो। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो ब्रिटिश सरकार है, इस ब्रिटिश सरकार का जो है, देखो तुम भी काली हो और रात भी काली है, शासन की करनी है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार के जो भी करतूत हैं वो भी काली है। ठीक है, काली लहर कल्पना वाली, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, चारों तरफ काला ही काला दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात है, और उसके बाद सारा चारों तरफ मुझे अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, काला ही काला दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेरी काल कोठरी भी काली, और मैं जिस काल कोठरी में रह रहा हूँ वो भी क्या है, काली है। ठीक है, मेरे मन में बहुत हर चीज़ें मेरे को अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ वो भी, जिस काल कोठरी में मैं रह रहा हूँ वो भी क्या है, काली है। ठीक है, और इसलिए मेरे मन में जो है बहुत ज़्यादा कल्पनाएं और भावनाओं की काली तरंगें उठ रही हैं। मेरे मन में जो है कल्पनाओं की बहुत काली तरंगें उठ रही हैं। ठीक, कल्पनाएं की काली, मेरी काल कोठरी को ऊपर से जो है, मेरी जो काल कोठरी है वो भी काली है, जिसमें कि मैं बंद के आ गया हूँ। और क्या है, ओढ़ने के लिए क्या है, मेरी काल को टोपी काली कमली काली, कमली क्या होता है, कंबल, और मुझे ओढ़ने के लिए जो कंबल दिया गया है वो भी क्या है, काला है। ओढ़ने के लिए दिया कंबल भी मेरे को काला है, और पहनने को दी गई टोपी भी मेरी क्या है, काली है, और मुझे बांध कर रखने वाली लोहे की जंजीरें भी क्या है, वो भी काली है। यानी चारों तरफ क्या है, काला ही काला है, अंधकार ही अंधकार है, अन्याय ही अन्याय है। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है इस काले अंधकार में मैं जो है अन्यायपूर्ण वातावरण, रात के समय पहरेदार की हुंकार मुझे सर्पणी के समान डसने वाली लगती है। ये जो अंधकार में है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई सांप डसने को आता है, ऐसा जो है मुझे ऐसा लग, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की जो पहरेदार की जो आवाज़ है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई सर्पणी मुझे डसने आ रही। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। वो कह रही ये जो हे कोयल, हे सखी कोयल बताओ, इस कारागर में, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कोयल बोलता है इस अशांत और संकटपूर्ण समुद्र में तुम मरने की ठान कर क्यों आई हो। मुझे लगता है कि तुम इस संकट सागर, यानी कि तुम जो है अपने प्राणों पर प्राणों की बाजी खेल कर तुम इस